देखो एक सवाल दिया यहाँ पे, बोला यदि ये सब 1997 और साथ ही साथ सीपीओ 2008 में आया था, बोल रहा किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या का, यानी किसी संख्या एक्स ले लो, एक्स का 20% बराबर है 120, ठीक है, एक्स का 20% बराबर 120 है, तो 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 120% क्या होगा, 120% बराबर कितना होगा, कैसे निकालो, क्या आंसर आएगा, एक्स का 20% बराबर 120, तो 120% बराबर क्या होगा, यूनिटरी मेथड मार, सीधा एक लाइन में इसी तरह बना दो, कुछ तो करना नहीं इसमें, 20% बराबर 120 है, तो एक बराबर कितना होगा 120 बटा 20, और 120 % बराबर क्या होगा, तो दोनों गुना हो जाएगा, बट्टा मी वाला आ जाएगा, ये ना होगा, काट दोगे आंसर आ जाएगा। जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर आ रहा तुम लोगों का, क्या आंसर आ रहा, फटाक से आंसर बताना, टाइम नहीं उतना है ना, क्या आंसर आएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा लोग, तो क्या आंसर आएगा 720 आएगा, कैसे आएगा भाई, तो हम लोग देखिए अभी वही कि x का 20% बराबर 120 है, तो एक बराबर कितना होगा, तो 120 बट्टा 20 हो जाएगा, और 120 बराबर कितना होगा, तो 120 बट्टा 20 गुना 120 हो जाएगा, काटोगे इसको 2 बार में, 6 बार में कटेगा, 6 से गुना करोगे तो 12 से कितना होता है 72, 720%, ठीक है। एक सवाल जो मैं देख रहा हूं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से, पर इस सवाल का थोड़ा सा स्टैंडर्ड ना बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, इसीलिए इसको मैं थोड़ा सा स्टॉप करके पहले दूसरा सवाल पूछूंगा। बोल रहा यदि किसी संख्या का, ठीक है, 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इस तरह का सवाल ना बड़ा बनाने में ना बहुत मजा आ जाता है। बोल रहा है किसी संख्या का 35%, लिखे, किसी संख्या का 35% उस संख्या का 50% से 12 कम है, उस संख्या के 50% से कितना कम है, 12 कम है, 12 कम है, ठीक है, तो संख्या बताओ, तो संख्या बताओ, क्वेश्चन, किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम, संख्या बताओ, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी करो, यू हैव टू ओनली टाइम 1 मिनट, 1 to 2 मिनट बनाओ, किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम, तो संख्या का मान कितना होगा तुमको बताना है। कितना आंसर आ रहे बताओ रे, कौन बनाएगा, ना जली, 3/2, वाह पिंटू घोष, वाह वाह, लो यहाँ पे नैनसेल का नौकरी पढ़ाओ, आ तुमको दे रहे इधर, अरे इधर इधर आओ, इतना जरी बुड़बक था ही समझा, नाम डुबा दिया रे तुम अनूप सर का, नाम डुबा दिया तुम, मैथ्स में जो नाम में मेरा नाम है ना वहां पे, मतलब घर के पास, नाम मेरा डुबा देगा, वहां जाएगा ना मेरा नाम डुबा देगा, तुमको देख के सब बोलेगा भाई नहीं जाएंगे इसको सर के पास, ना जली। रोहित दास, देखो कैसे बनाएंगे, आप सोचेंगे जो 12 है किसका मान है, पहले सोचेंगे, सबसे पहले दिमाग को कूल करो, जब भी तुम देख रहे हो ये जो मान है किसका मान है, सब पहले इमेजिन करो भाई मान किसका है, ये क्या 35 का मान है ना 50 का मान है, पहले सोचो, ये जो मान है कौन बताएगा, ये 35 का मान है ना 50 का मान है, जो 12 मान है किसका मान है, पहले बताओ, जो 12 मान दिया किसका मान दिया, पहले तो पता करो तब ना, किसका मान है ये 12, 50 का मान है, 35 का मान है, 50 35 का मान है, तुम पहले सवाल पढ़ा है, सवाल पढ़ो क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी संख्या का 35%, किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है, तो ना तो ये 12 जो मान है 35 का है ना 50 का मान है, जब इससे इसको घटाओगे जो आएगा उसका मान है, अगर उसको लिखना होता कि 12 है तो डायरेक्ट नहीं लिखता, किसी संख्या का 35% बराबर 12 है, और उसको लिखना होता 50% बराबर, तो लिखता ना कि 50% बराबर 12 है, तो सवाल क्या दिया है, वो बोल रहा है किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है, यानी 35 और 50% का जो डिफरेंस है ना वो 12 है, यानी 50% से अगर 35% कम करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो 12 कम होगा, यही बोलना चाह रहा है, यानी अगर संख्या को अगर हम लोग मान लेते हैं x, तो x का 50%
से अगर तुम माइनस कर दो x का कितना 35%, तो जो मान आएगा तुम्हारा वो होगा 12 आएगा। तो तुमको क्या बोला, संख्या बताओ, तो संख्या मतलब x का मान निकालो, यही सवाल है। तो x तुम कॉमन कर लो, कॉमन करने जाता ना भाई, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 50 माइनस कितना बचेगा 35% बचेगा, बराबर कितना हो गया 12। तो इसको तुम सॉल्व करो, x का 50 में से 35 गया कितना बचेगा, कितना बचेगा 15% बचेगा, बराबर कितना है 12। तुम अगर इतना तामझाम नहीं करना चाहते हो, मेरा अगर ट्रिक अप्लाई करोगे तो दिमाग से सोचो। देखो बोल रहा है क्या, सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी संख्या का 35% से 50% का अंतर है 12। तो 35 से 50 घटाओ कितना आएगा, सीधा भाई 15 आएगा, माइनस करे कितना है 15, यानी 15% का मान 12 है, यानी x का 15% बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया मेरा 12 हो गया, बराबर हो गया 12। तो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम बोले थे सीधा कि 12 बटा जो आगे इधर इसको बटा में लिखेंगे, गुना 100 करना होगा, तो उसे गुना कर दो जो अभी तक करते आए हैं, ठीक है ना। काटो, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 5 से काटो 20 बार में कटेगा, 20 चौका कितना हो गया 80, आ गया आंसर 80। 20 चौका कितना हो गया 80, आंसर आ गया 80। यानी x का संख्या का मान कितना है, संख्या का मान मेरा 80 है, 80 निकल गया मेरा। इसको भी तुम सॉल्व कर सकते हो, यहां से निकालो, ई वाला जब वैल्यू इधर x है ना, तो x का मान निकालोगे तो क्या होगा, इधर आएगा तो क्या होगा, मैं ग्रीन कलर से सॉल्व कर देता हूं, देखो तो x का मान सॉल्व करो, x बराबर क्या होगा 12, बट्टा में आ जाएगा 15% ही ना आएगा। अब तुमको पता है तो 15% जब हटाते तो क्या होगा, ऊपर में जाएगा गुना 100 हो जाएगा ना गुना 100, यहाँ परसेंट गुना 100 हो जाएगा, तो काटोगे तुम, तुम्हारा कितना आएगा, घुमा काट छट वही ना बनेगा, बराबर 80 बनेगा तुम्हारा। सॉल्व कर लो इसको, आ गया 15, सॉरी 80 आ गया यहाँ पे तुम्हारा। 3 चौका 12, 4 बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, 5 5 20 से 100, तो 20 बार में कटेगा, 20 चौका 80 होगा, दिया गया आंसर तुम्हारा। तो मैथ्स में ना ऐसा नहीं होता है कि जो तुम देख रहे हो वही है, पहले तुमको सोचना पड़ेगा ये क्वेश्चन क्या है। जब तक तुम मैथ्स को क्वेश्चंस के अनुसार नहीं सोचोगे तब तक तुम मैथ्स नहीं बना पाओगे। मैथ्स जीके रीजनिंग जैसा नहीं बाबू कि तुम एक बार याद कर लिए हो गया, तुम समझ में आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना, नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। मैथ्स के लिए तुमको ना ये करना पड़ेगा, बाकायदा तुमको ये करना पड़ेगा, ठीक है। इस बार तो खैर मेरे से मिस्टेक भी हुआ, हम जहां तक महसूस कर पा रहे हैं। अगला बार तो मैं सोचा हूँ कि बच्चों लोग को जब पढ़ाऊंगा ना तो कंप्लीट कोर्स के साथ ही पढ़ाऊंगा, मैथ रीजनिंग वगैरह भी थोड़ा थोड़ा रखूंगा ताकि बच्चे लोग अच्छा सीख पाए। लेकिन बहुत बार ना समझ में नहीं आता कि कौन सा वैकेंसी आएगा नहीं आएगा, उस हिसाब से हम लोग प्रिपेयर नहीं कर पाते, सही बात है, नहीं कर पाते, नहीं हो पाता, ठीक है। तो जॉब लेने के लिए तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल इस लेवल पे तुम्हारा सोच रखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है। यहाँ पे हुआ कि किसी संख्या का 35% उस संख्या का 50% से 12 कम, 35% 50% से कम है, तो 35 से 50 कितना कम है भाई, 15% कम है, तो 15% का जो मान है वो 12 कम है। यहाँ पे ये हो गया, खेला तो यहाँ हो गया ना, खेला तो यहाँ पे हो गया कि 35% 50% का मान में खेला तो तुमको यहाँ करा दिया वो, ठीक है ना, खेला तो यहाँ हो गया। तो इस तरह से क्लासेस को, ये क्लास का ये क्वेश्चंस का एक पार्ट था, इसको तुम लोग देखा और उम्मीद करते हैं कि इसको तुम लोग समझा होगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और लेते हैं, ले कुछ दिमाग घुमा, आप लोग एक तो क्वेश्चन और लेते, इसी क्वेश्चन का एक और बनाओ तो जरा लिख के लिखो, लिखो किसी संख्या का, लिखो एक सिंपल सवाल देता, लिखो सिंपल ताकि तुम लोग भी थोड़ा सा बना पाओ। क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है किसी संख्या का, किसी संख्या का, लिखो 15% और ठीक है, और 10% का योग, का योग, ठीक है, का योग 400 है, कितना 400 है, तो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है, संख्या क्या है, और संख्या का 30% कितना होगा। दो सवाल है, दो सवाल है, सवाल दो है बाबू, अरे हाथ रख दे रहा यार, सवाल दो है, कितना होगा, सूट के कारण हाथ रख दे रहा है क्या, दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखो कैसे बनेगा, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको देख लीजिए फटाक से क्या करना चाहिए इसमें।
1600 और 480। कुछ बच्चा लोग उम्मीद करता हूं कि ठीक ठाक बना लिया है। ठीक है, सही बात है, 1600 और 480 होगा, 1600 और 480 होना चाहिए, क्योंकि सवाल बड़ा सिंपल था। देखो सिंपल, इसका योग बोला है, योग मतलब कितना हो गया, योग मतलब हो गया तुम्हारा, जोड़ दो, बराबर हो गया 25%। 25% बराबर कितना हो गया, 400 हो गया। पूरा संख्या मतलब कितना होगा, 100%, तो 100% बराबर कितना होगा, तो 400 का 25 बट्टा कितना करोगे, 100 करोगे, ये ना होगा भाई, काटोगे तो कितना आएगा, 100 बार में कट जाएगा ना, ये 4 बार में कटेगा ना, तो 400 का 1600 आएगा तुम्हारा, सॉल्व करोगे 1600 है। ठीक है, अब इसी का 30% पूछा है, तो 1600 का 30% निकालो, तो 1600 का 30/100 करोगे, फिर से परसेंटेज हटाओगे तो जीरो जीरो कटेगा, 16 से कितना हो गया, 48, यानी 480, यानी एक आंसर आ गया इतना, एक आंसर इतना हो गया। बहुत डिटेल्स में नहीं समझाए, हम जानबूझ के स्किप किए बहुत सारा वर्ड को, क्योंकि अभी बहुत पहले ही जस्ट उसको समझा चुके, सिखा चुके, है ना। मेरे लिए मजबूरी है कि सब चीज को, छोटे छोटे पार्ट को कवर करवाना पड़ेगा, एग्जाम है सर पे, एग्जाम माथे पे आपका खड़ा है। ठीक है, इस हिसाब से आपको ये तैयारी करना पड़ेगा। एक सवाल मैं देता हूं, ठीक है, बोल रहा है 3 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है, सिंपल क्वेश्चन, एकदम वेरी सिंपल, एकदम परसेंटेज सिर्फ निकालना है। अभी तक जो पढ़ा है ना उसी पे थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं, देखते तुम लोग पुराना वाला समझा कि नहीं। 3 घंटा एक दिन का, ये इसको बताना ठीक नहीं है, छोड़ दो, मत बनाओ, इसको मत बनाओ, दिमाग फालतू बौखी आ जाएगा तुम लोग, इसको मत बनाओ बाबू, इसको मत बनाओ। एक सिंपल सवाल देते हैं, इसी पर बेस कर देते हैं। लिखा हुआ है एक्स का एक्स का एक्स का एक्स का 20% में, लिखो एक्स का 20% में, ठीक है, 150 जोड़ने पर जोड़ने पर जोड़ने पर एक्स का मान मान 50% बढ़ जाता है। ठीक है, एक्स बराबर कितना, लो बना इसको, लो बनाओ। बहुत तुम लोग अपने आप को सोचता है ब्रिलियंट, बनाओ बच्चा, कितना आंसर आएगा, बनाओ। एक्स का 20% में 150 जोड़ने पर उसका मान एक्स का 50% बढ़ जाता है, जो एक्स का मान था 50% बढ़ गया। बढ़ मत लिखो, हो जाता है लिखो, ठीक है, एक्स का 50% हो जाता है, बढ़ मत लिखो, सॉरी फॉर दैट, इसको लिखो हो जाता है, एक्स का मान 50% हो जाता है, एक्स, ठीक है, एक्स का 50% हो जाता है, ठीक है, एक्स का 50% हो जाता है, तो एक्स बराबर कितना, बढ़ जाना और हो जाना में बहुत अंतर है। ठीक है, बताओ कितना आंसर आएगा, बहुत थक गए, हो गया। देखो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को थोड़ा देखते हैं हम लोग। सिंपल बात है बाबू, क्या बोल रहा है, एक्स का 20% में 150 जोड़ने पर, 150 जोड़ा तो एक्स का 50% हो गया, 20 था उसमें 150 जोड़ा तो 50 हो गया, तो टोटल कितना परसेंट बढ़ा, टोटल कितना परसेंट बढ़ा, 20 से कितना हो गया, 20 से हो गया बढ़ के 50 हो गया, तो बढ़ा कितना, टोटल 30% बढ़ा, ये ना हुआ, तो 30% बढ़ा, तो 30% बढ़ने के लिए तुमको कितना जोड़ना पड़ा, 30% तुमको बढ़ाने के लिए तुमको जोड़ना पड़ा 150, तो 1% बढ़ाने के लिए कितना जोड़ना होता, 150 बटा 30, तो 100% बराबर कितना होगा, निकाल दो फिर से, तो 150 बटा 30, 150 बटा 30 गुना कितना हो जाएगा, 100, ये ना होगा, काट दो, 3×5 = 15, यानी आंसर कितना आ गया, 500। जिसका आंसर 500 है सबका सही है, इसका आंसर 500 नहीं ले, यू हैव नीड टू द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो। बना, कैसे बना है सोचो, ये तो वही वाला है भाई कि 50% और 20% का अंतर बराबर, जो ऊपर वाला तुम देख रहा था इससे पहले क्या था, कि 50% और 20% का अंतर 150 है, यही सवाल है। जब तुम जोड़ रहे हो तो बढ़ रहा है, तो वही तो अंतर ही तो आ रहा है ना, अंतर ही तो आ रहा है ना। कान को ऐसे नहीं पकड़ के, कान को ऐसे पकड़े, तुम सोचो, तुम 50 150 जोड़ा तो 50 बढ़ गया, 50% हो गया, तो 50% और 20% में जो बीच का जो फासला है,
कितना रुपए का फासला है? 150 रुपए का। अब परसेंटेज में कितना का फासला है? 30% का है, यानी 30% का मान 150 के बराबर है। सिंपल बात है। इसके और इसके बीच का परसेंटेज का फासला कितना है? 30% का। और ये 30% का फासला क्यों है? क्योंकि तुम 150 जोड़ रहा एक्स्ट्रा, यानी 30% का मान 150 के बराबर हो गया। तो 30% का मान अगर 150 के बराबर हुआ तो 100% का मान कितना होगा? तो 500 के बराबर। एक्स का वैल्यू आ गया 500। सिंपल है, कुछ नहीं किया। समझ में आया? तो मैथ्स का ये बेसिक कोर्स का पार्ट था, बहुत सारा चीज हम लोग कवर किए, देखे है ना। मैथ्स में बहुत सारे पार्ट था, है ना, हम लोग किए। तुम लोग इसको बनाना चाहते हो तो मैथ्स में बहुत सारा पार्ट तुमको मिल भी जाएगा, है ना। तुम सॉल्व कर ही सकते हो, है ना, बनाना इसको घर में बैठ के, क्वेश्चंस को बनाओ। ठीक है, इतना ही रहने देते क्लास, और कितना पढ़ा है। मैथ्स तो ऐसा चीज है, अगर मेरा परसेंटेज सिर्फ पढ़ोगे तो पूरा माइनिंग मेथड में जितना टाइम नहीं लगा उससे ज्यादा लगा देंगे सिर्फ परसेंटेज पढ़ाने में, है ना। तो एक ही पार्ट को हम लोग फिलहाल कवर किए, परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट को देखे, जाने क्या होता है नहीं होता है। फिर कल, अच्छा एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ। देखो मैथ्स ऐसा चीज है ना कि जब तुम स्टार्ट किया ना तो उसको एंड तक लेके जाना जरूरी। मैथ्स में जैसे सोचोगे ना कि सर आज पढ़े फिर एक हफ्ता बाद पढ़ेंगे, तो नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैथ्स हम नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक रिप्लाई करके आप लोग एक रिप्लाई करके दो कि कल हम मैथ्स पढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि कल मैथ्स ही हो क्लास। ठीक है, आप लोग इसमें से कितने बच्चे सहमत हो? ए टाइप करो, जो सहमत नहीं हो बी टाइप करे, और जो उसका डाउट रहता शुरू से वो सी टाइप करे। जितने लोग सहमत हो कि हाँ सर कल भी मैथ होना चाहिए, कल भी सर मैथ पढ़ाइए, कल मैं मैथ पढ़ूंगा, तभी चैप्टर समझ में आएगा बाबू। क्योंकि परसेंटेज का बहुत सारा पार्ट छूटा हुआ है, अब उस कंसेप्ट में आपको लेके जाना होगा ताकि आप उस चीज को समझ पाओ। तो कल भी मैथ्स का एक क्लास करवाएंगे हम, कल भी मैथ्स होना चाहिए। तो अगर आप लोग सहमत हो मेरी बात से कि हाँ सर कल भी मैथ करवा दीजिए, ताकि हम लोग कुछ सीख, एटलीस्ट एक चैप्टर अच्छे से समझ लें। ठीक है ना, तो उसके लिए ए दबा दो। ठीक है, नहीं लगता है कि नहीं सर हम चाहते कि नॉर्मल पढ़ाई हो, बी दबा दें। इसको लगता है कंफ्यूजन, वो सी दबा दें। कितने बच्चे हैं देखते हैं मेरे साथ, कितने बच्चे को सोच मिलता है, उसका आंसर दबाओ। तो जो आंसर आया लगभग हम देख रहे हैं 78 बच्चों का कहना है कि सर ए, मतलब वो चाहता है कि सर कल मैथ हो। 12 बच्चे ऐसे जो चाहते हैं कि मतलब नहीं कल टेक्निकल पार्ट होना चाहिए। तो देखो अगर नॉन टेक्निकल तुम पार्ट पढ़ोगे, है ना, तो पढ़ाऊंगा तो मैं अपने तरीके से, जिसमें कि कुछ रिजल्ट निकले। ऐसा नहीं कि पढ़ा दिए फिर छोड़ दिए, फिर पढ़ा दिए छोड़ दिए। तो दो डिसीजन लेना पड़ेगा।